जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वास्तिक से बने हुए कुछ वैसे उपाय जो आपके ग्रह दोष से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको किस तरीके से स्वास्तिक बना के रखना है और क्या नियम का पालन करना है। आपको देखेंगे कि चुटकी भर में आपके सारे काम सरलता से बनते चले जाएँगे। जितने काम की आप टेंशन ले रहे थे, जितने काम का बर्डन आपके सर पे पड़ा था, किसी भी प्रकार का आपका कुंडली में कोई ग्रह दोष आपका चल रहा है, कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है, महादशा लगी हुई है, आपके जो ग्रह है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, कहीं न कहीं आपके जो नक्षत्र है, जो चाल है ग्रहों की वो बिगड़ी पड़ी है और डिस्टर्बेंस बहुत हो रखा है। लड़ाई, झगड़ा, कलेश, पैसों की कमी, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जीवन की तमाम जो खुशियाँ हैं ना वो आप ही को नहीं मिल रही है, बाकी दुनिया को सबको मिल रही है। अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि लाइफ में ना सिर्फ मेरी ही स्ट्रगल है और किसी की स्ट्रगल ही नहीं है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, बहुत प्यारा वीडियो, बहुत सरल उपाय के साथ ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो पूरा सुनना है, समझना है, अपने ग्रह दोष को ज़रूर ठीक करना है। अगर ये दोष मैं आप सभी भक्तों को यही बोल रहा हूँ कि अगर ये दोष आपके जीवन से निकल गया ना, आपकी जीवन में इतने अच्छे बदलाव आएँगे जो आपके जीवन को पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से बदल के रख देंगे। ग्रह दोष की मुक्ति के लिए ना विशेष उपाय किए जाते हैं और इन्हीं उपायों में से एक है स्वास्तिक चिन्ह का बनाना। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से कई लाभ मिलते हैं। घर में बरकत आती है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता है और साथ ही साथ ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। जब आप अत्यधिक प्रयास के साथ कोई कार्य पूरा करने वाले होते हैं और फिर भी पूर्णता या सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके ग्रह दोष के कारण होता है। ग्रहों का संयोजन आपके सुखी जीवन को नष्ट करने और आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। ऐसे में ग्रह दोष की मुक्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है स्वास्तिक चिन्ह का बनाना। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे आपको कई तरीके के लाभ आपको मिलते हैं। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है और गलत चीज़ें हैं जो आपके काम नहीं बनने दे रहा है, ये काम आपके बनाने में बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से आपके सारे नामुमकिन काम मुमकिन करता है। रखना क्या ध्यान है? स्वास्तिक से जुड़े नियमों का ध्यान रखना है। अक्सर आपने देखा होगा हर घर में हर सनातनी स्वास्तिक के बारे में जानकारी रखता है। अब स्वास्तिक का जो नियम है, सबसे पहले मैं नियम पे चर्चा कर लूँ और नियम के जो आपको जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। स्वास्तिक हमेशा आपने सीधा बनाना है। ये आपने ध्यान रखना है, स्वास्तिक हमेशा सीधा होना चाहिए। घर में जहाँ भी स्वास्तिक बनाना है, वह स्थान एकदम साफ और पवित्र होना चाहिए। साफ और पवित्र कैसे? मतलब दीवार के आगे पीछे टॉयलेट, बाथरूम या कुछ आस-पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप दीवार को गंगा जल से साफ कीजिए, गौमूत्र का छिड़काव कीजिए और उसे पवित्र करके तब स्वास्तिक का चिन्ह बनाएँ। स्वास्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट होके दूर भाग जाती है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो जिसको भी वास्तु दोष की परेशानी है, वैसे तो मैंने लगभग कई सारे वीडियो वास्तु दोष को लेके बनाए हैं, परंतु अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप वास्तु दोष मिटाने के लिए, घर से वास्तु दोष की मुक्ति के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरल सा उपाय कर सकते हैं, वह है स्वास्तिक का बनाना। स्वास्तिक बनाने के लिए रोली, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन लाल और पीले रंग के अलावा, यानी कि रेड और येलो कलर के अलावा किसी अन्य रंग से स्वास्तिक आपने कतई ही नहीं बनाना है। बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप बनाते हैं तो आप ये मूर्खता करेंगे और अपने इष्ट को रुष्ट करेंगे और माँ लक्ष्मी को भी अप्रसन्न करके वह स्वयं से ही वापस लौट जाएगी। वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा करते समय हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए।
शेष मनोकामनाओं के लिए कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो अगर आपकी भी किसी प्रकार की वैवाहिक जो समस्या है, यानी कि आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हो गई है, उसमें अच्छा नहीं चल रहा है, डाइवोर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप हल्दी का प्रयोग करके इसको शुभ अंकित करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपकी कोई अन्य समस्या है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है शादी-ब्याह के अलावा, तो आप लाल रंग से यानी कि कुमकुम से या रोली से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन में 100% पॉजिटिव तरीके से बदलाव आने चालू हो जाएँगे। अब च जैसे मैंने बताया आपको कि भई आप हल्दी, कुमकुम इन सब चीज़ों से भी स्वास्तिक बना सकते हो। उसी तरीके से चंदन से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो चंदन के नियम और चंदन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग कुमकुम से स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन चंदन से स्वास्तिक बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। चंदन का संबंध ग्रहों से माना जाता है। जैसे लाल चंदन मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पीला चंदन गुरु ग्रह से संबंधित होता है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार यदि लाल चंदन से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाए तो इससे कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है। तो मंगल बेसिकली क्या है? लाल रंग को दर्शाता है, और जब मंगल आपका मजबूत होगा तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। पॉजिटिव वे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर बढ़ेगा, जो आपको हर काम में वृद्धि दिलाएगा और काम करने के लिए आकर्षित करेगा। आप आलसपना आपके ऊपर नहीं रहेगा, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। जिस काम को करने की ठानोगे 101% वो काम कर कर ही वापस लौटोगे। इसके साथ ही पीले चंदन से स्वास्तिक बनाने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति उच्च की होती है, ऐसे में पारिवारिक कलह और कलेश समाप्त होता है और शांति बनी रहती है। तो जिसके घर में भी कलेश है, जिसके घर में भी लड़ाई झगड़ा है, वो पूरा परिवार हो, बच्चे हों, बीवी हो, पति पत्नी हो, आपका जो अपना आपसी जो मेल जोल है वो नहीं बन पा रहा है, तो आपने पीले चंदन का प्रयोग करना है। और पीले चंदन के प्रयोग से आपने स्वास्तिक बनाकर विधि विधान से आपने ये कार्य करना है। देखिएगा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, अंधन के भंडारे भरेगी माँ और सारे कार्य सफल होंगे। अगर कुंडली में राहु का प्रभाव है तो घर के मुख्य द्वार पर चंदन के स्वास्तिक बनाने से वो कम हो जाता है और घर के ग्रह दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस उपाय से तरक्की के साथ व्यक्ति के जीवन में सफलता हासिल करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए, आपको अगर प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, मन में भटकाव रहता है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मन की सुने, दिल की सुने, घर की सुने, बाहर की सुने, अंदर की सुने, सुने तो सुने किसकी, और इसी चक्कर में आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हो या डिसीज़न में देरी कर देते हो या फिर डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपके जीवन में ना बहुत सारी ऐसी जो है वातावरण बन गया है कि जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है, सब कुछ नकारात्मक दिखाई देता है, तो आपने क्या करना है, आपने चंदन से स्वास्तिक बनाना चालू करना है। आप ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। वहीं जब भी आप स्वास्तिक बनाएँ, ये शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को आप बनाएँ और महीने-महीने में आप इसको धुल के दोबारा बनाएँ, देखिएगा बहुत शुभ होता है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है ना, जब भी आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार, गुरुवार या वीरवार जो भी आप कहते हैं, थर्सडे जिसे हम कहते हैं, अगर आप उस दिन आप अपना स्वास्तिक बनाते हैं ना, घर के मुख्य दरवाजे में हल्दी से आप बनाइए, तो उसपे क्या करना है आपने, थोड़ा-सा गुड़ और चने का आपने भोग लगा देना है स्वास्तिक में बीचों-बीच पे, यानी कि चिपका देना है थोड़ा-सा टीके की तरह, है ना? आप ये करिए, आपके जीवन में ना पैसों की कमी नहीं होगी और अंधन के भंडारे आपके 101% भरे रहेंगे।
लाइफ में नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का आपके कामों में अड़चन आती, रुकावट आती, घर में नेगेटिविटी का वातावरण है, कुछ अजीब चीज़ें आपको महसूस होती है, डर का, भय का माहौल बना रहता है ना घर पे, ये सब चीज़ें इससे मिट जाएँगे। बस स्वास्थ्य का आपने नियम विधान से बनाना है और अगर आपको स्वास्थ्य को लेके जानकारी चाहिए कि किस तरीके से इसे बना जाए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको विधान बता दूँगा उसका, ठीक है? ऐसे और जानकारियाँ चाहिए, ऐसे और टिप्स चाहिए ना, तो आपको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में जय माता दी लिखना है। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।